क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह आपकी तकदीर बदल सकता है? क्या आपको मालूम है कि मुसलसल इस्तिगफार करने से ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो ना आपकी मेहनत से खुलते हैं, ना किसी सिफारिश से, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत से। आज की ये वीडियो आपको वो राज बताने वाली है जिसे जानने के बाद आप शायद एक लम्हा भी इस्तिगफार के बगैर ना गुजारें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। तारुफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सब अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हैं। कभी रिस्क की तंगी, कभी दिल की बेचैनी, कभी घर में लड़ाइयाँ और कभी दुआओं का कबूल ना होना। हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उस सब का हल सिर्फ एक कलमा हो सकता है, और वो है अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिगफार क्या है? इस्तिगफार का मतलब है अल्लाह ताली से अपने गुनाहों की माफी मांगना, यानी अपने रब के सामने ये मान लेना कि या अल्लाह, हमसे गलतियां हुई, हमसे गुनाह हुए और हम तेरी बारगाह में माफी चाहते हैं। मुसलसल इस्तिगफार करने से क्या होता है? जब बंदा दिल से बार बार इस्तिगफार करता है तो अल्लाह ताली उसके लिए ऐसी आसानियां पैदा फरमाते हैं जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस्तिगफार की बरकत से परेशानियां दूर हो जाती हैं, रिस्क में इजाफा होता है, दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, गुनाह मुआफ होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं, नामुमकिन काम भी आसान हो जाते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरानी पाक में अल्लाह ताली फरमाते हैं, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। सोचिए, सिर्फ इस्तिगफार करने से बारिश, रिज़्क, औलाद, बागात और नहरें तक अता हो सकती हैं। इस्तिगफार और तकदीर। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी तकदीर साथ नहीं देती, लेकिन हकीकत ये है कि इस्तिगफार तकदीर को भी बदलने की ताकत रखता है। जब आप मुसलसल इस्तिगफार करते हैं तो अल्लाह ताली आपकी जिंदगी से मुसीबतों को हटा देते हैं और उनकी जगह आसानियां डाल देते हैं। इस्तिगफार और ज़हनी सुकून। आजकल हर इंसान ज़हनी दबाव का शिकार है, डिप्रेशन, बेचैनी, खौफ। लेकिन जो शख्स कसरत से इस्तिगफार करता है, अल्लाह ताली उसके दिल को ऐसा सुकून अता फरमाते हैं जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। इस्तिगफार कब करना चाहिए? फजर के बाद, सोने से पहले, नमाज के बाद, चलते फिरते, काम करते हुए, जब दिल परेशान हो, जब कोई मुसीबत आए, यानी हर वक्त, हर हाल में इस्तिगफार किया जा सकता है। नतीजा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हों, रिस्क में बरकत हो, दिल को सुकून मिले और अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो आज से ही, अभी से इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। रोजाना कम इज कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत डालें और फिर देखें अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी में कैसे उतरती है। इस्तिगफार और अल्लाह की खास मदद। क्या आपने कभी गौर किया कि बाज लोग बहुत कम वसाइल के बावजूद भी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, और बाज लोग सब कुछ होने के बावजूद भी परेशानियों से नहीं निकल पाते? उसकी एक बड़ी वजह अल्लाह से दूरी भी हो सकती है। जब बंदा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह की मदद इससे दूर हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने रब की तरफ पलटता है और कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ताली उसे तन्हा नहीं छोड़ते। कुरान की गवाही। अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से माफी मांगता रहे, अल्लाह उसे अजाब नहीं देता जबकि वो इस्तिगफार कर रहा हो। सोचे, इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं, बल्कि आने वाली मुसीबतों से भी बचाव का जरिया है। हदीस मुबारक में इस्तिगफार की फजीलत। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिगफार उनको लाजिम पकड़ ले, अल्लाह ताली उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं और हर गम से नजात आता फरमाते हैं, और उसे ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। जरा सोचिए, हर तंगी से निकलने का रास्ता, हर गम से निजात और बेहिसाब रिस्क, ये सब कुछ सिर्फ इस्तिगफार की बरकत से मिल सकता है। इस्तिगफार और नामुमकिन काम। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, वसाइल खत्म हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में इस्तिगफार एक ऐसी दुआ है
जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, क्योंकि जब आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह तो आप दरअसल अपने रब को पुकार रहे होते हैं जो हर चीज पर कादिर है। इस्तिगफार करने वालों से अल्लाह की मोहब्बत कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यानी जब आप इस्तिगफार करते हैं तो आप सिर्फ अपने गुनाह माफ नहीं करवा रहे होते, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल कर रहे होते हैं, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे उसकी जिंदगी में अंधेरे बाकी नहीं रहते। इस्तिगफार और दिल की जिंदगी, उलमा फरमाते हैं कि गुनाह दिल को मुर्दा कर देते हैं और इस्तिगफार उसे दोबारा जिंदा कर देता है। जिस दिल में इस्तिगफार की आदत आ जाए वो दिल नूर से भर जाता है। परेशानियों में भी उम्मीद बाकी रहती है, मुश्किलों में भी हौसला कायम रहता है और आजमाइशों में भी ईमान मजबूत रहता है। एक छोटी सी आदत, बड़ी तब्दीली। अगर आप रोजाना चलते फिरते काम करते हुए दिल ही दिल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की आदत डाल लें तो यकीन माने ये छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। एक सच्ची कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक शख्स था जिसकी जिंदगी मुसलसल परेशानियों से घिरी हुई थी। कारोबार में नुकसान, घर में बेसुकूनी, औलाद नाफरमान और ऊपर से कर्ज का बोझ। वो हर दरवाजा खटखटा चुका था, हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन हालात थे कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन वो एक नेक शख्स के पास गया और अपनी सारी परेशानियां बयान की। नेक शख्स ने उसकी पूरी बात सुनी और सिर्फ एक जुमला कहा, तुम इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो। इस शख्स ने हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ इस्तिगफार से मेरे मसाइल हल हो जाएंगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिल से करो और मुसलसल करो। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। इस दिन के बाद इस शख्स ने अपनी जिंदगी का मामूल बदल लिया। वो चलते हुए भी, बैठते हुए भी, काम करते हुए भी दिल ही दिल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता था। चंद दिन गुजरे, फिर चंद हफ्ते, और फिर एक हैरान कुन तब्दीली शुरू हुई। हालातों का बदलना। सबसे पहले उसके दिल को सुकून मिला, फिर घर के हालात बदलने लगे, औलाद के रवैये नरम होने लगे, घर में लड़ाइयां खत्म होने लगे और अजीब सी बरकत आने लगी। कुछ अरसे बाद इसका कारोबार भी दोबारा चलने लगा। कर्ज आहिस्ता आहिस्ता अदा होने लगे और वो शख्स जो कभी मायूसी का शिकार था अब हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। असल राज क्या था? जब इससे पूछा गया कि तुम्हारी जिंदगी में ये तब्दीली कैसे आई, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने इस्तिगफार को नहीं छोड़ा और अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा। हम सब के लिए सबक। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक पैगाम है। अगर हम भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से निकलना चाहते हैं, अगर हम भी सुकून चाहते हैं, अगर हम भी अल्लाह की मदद चाहते हैं, तो हमें भी इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। ये सब जान लेने के बाद अब ये आप पर है कि आप अपनी जिंदगी को वैसे ही चलने दें जैसे चल रही है, या फिर आज से, अभी से इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। याद रखें, इस्तिगफार करने में ना कोई पैसा लगता है, ना वक्त जाये होता है, ना किसी खास जगह की जरूरत होती है। आप कहीं भी हों, किसी भी हाल में हों, बस दिल से कह दें अस्तगफिरुल्लाह और मुमकिन है आपका यही एक जुमला आपकी तकदीर बदलने का सबब बन जाए। आज का अमल चलें, आज हम सब मिलकर एक नियत करते हैं, रोजाना कम से कम 300 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे और सिर्फ 7 दिन तक ये अमल जारी रखेंगे। फिर खुद देखेंगे कि हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। आपसे एक सवाल, क्या आप आज से इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैं आज से इस्तिगफार शुरू कर रही हूँ, ताकि ये नियत आपके लिए एक अहद बन जाए। अल्लाह ताली हम सबको कसरत से इस्तिगफार करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगियों को आसानियों से भर दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके।